ग्रॉक ने निशिकांत दुबे का पकड़ा झूठ, किया एक्सपोज। जी हां दोस्तों, मुंह छिपाते फिर रहे निशिकांत दुबे। जब से राहुल गांधी ने नरेंद्र सरेंडर बोला है, तब से भाजपा को मिर्ची लग गई है। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी, उसके नेता बौखलाहट में सोशल मीडिया पर कुछ भी बोल रहे हैं और खुद की ही किरकिरी करवा रहे हैं। तो पूरा मामला क्या है बताऊंगी आपको इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुंबलीरम। भाजपा के लिए ग्रॉक कितनी बड़ी बला है दोस्तों, ये आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। ग्रॉक ने भाजपा के किसी भी नेता को नहीं छोड़ा, सबकी बैंड बजाई है, सबकी सच्चाई सामने लाकर रखी है, जिसकी वजह से बीजेपी को कई बार दांतों तले लोहा चबाना पड़ा है। और शुरुआत में तो पूरी की पूरी बीजेपी ट्विटर के पीछे ही पड़ गई थी, एक्स के पीछे पड़ गई थी कि आपका एआई सही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तमाम तरह की बातें की गई, लेकिन भाजपा को कोई फायदा नहीं हुआ। और आज तक लोग ग्रॉक से सवाल पूछते हैं, वो जवाब देता है और भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज होती है। इसी तरह निशिकांत दुबे के मामले में भी हुआ। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे, फिलहाल राहुल गांधी का एक नारा क्या, केवल 2 शब्द उन्होंने ऐसे बोले हैं हाल में, जिसने चारों तरफ तहलका मचाया हुआ है, नरेंद्र सरेंडर। और ये नया नहीं है, अगर आपको कांग्रेस पर नजर रखते हैं, अगर आप उसकी सोशल मीडिया को देखते हैं, आपको पहले भी इस तरह की बातें सुनने को मिल गई होंगी कि कांग्रेस के सोशल मीडिया पे हैंडल्स पर मोदी को लेकर सरेंडर करने वाली बात कई बार कही गई। लेकिन अब जो राहुल गांधी ने बोला, केवल 2 शब्दों में ही तहलका मच गया। वो कहते हैं ना, व्यंग जितना छोटा हो उतना ही असरदार होता है, कम शब्दों में बहुत कुछ कह जाता है। बस वही हुआ है यहाँ पर। निशिकांत दुबे के ऊपर, पूरी की पूरी भाजपा के ऊपर इस बात का बहुत असर हुआ, जिसके चलते वो कुछ भी बोलने के लिए उतारू हो गए हैं। अपने एक्स हैंडल पर निशिकांत दुबे ने बाकायदा एक डॉक्यूमेंट शेयर किया और उसमें राहुल गांधी के बयान को काउंटर करते हुए सरेंडर गांधी लिखा गया है। देखिए, सरेंडर गांधी, अपने दिल से जानिए पराए दिल का हाल। अमेरिका के गोपनीय दस्तावेजों के अनुसार जब एयर इंडिया का कनाडा जाने वाला विमान 1985 में पाकिस्तान के कहने पर मार गिराया गया, जिसमें 329 लोगों की मौत हुई, तथा 1986 में मुंबई से अमेरिका जाने वाला विमान पैन एम कराची में पाकिस्तान द्वारा अपहरण कर 22 लोगों को मारा गया। उसके बाद भी राजीव गांधी जी और जनरल जिया तथा प्रधानमंत्री जुनेजो के साथ बैठक अमेरिका के किस दबाव में सरेंडर माना जाए। आगे और भी लिखा है, महत्वहीन शिमला समझौता के बावजूद सरेंडर गांधी ने सुपर कंप्यूटर तथा एलसीए एयरक्राफ्ट के झांसे में पाकिस्तान के सामने घुटने टेके या नहीं। तीसरा, नशीले पदार्थों की तस्करी के ऊपर पाकिस्तान भारत अमेरिका के प्रतिनिधि की बैठक देश के आंतरिक मामलों में अमेरिकी हस्तक्षेप माना जाए या नहीं। चौथा, अमेरिका ने इस कागज में पाकिस्तान के नेतृत्व के लिए पैसे की भी बात की है। क्या भारत ने भी भिखारियों की तरह पैसे पर सरेंडर किया? सरेंडर परिवार के सरेंडर की कहानी अमेरिकी गोपनीय दस्तावेजों की जबानी। दोस्तों, बस यही बकवास करके निशिकांत दुबे बहुत बुरी तरह फंस गए। उनकी पोस्ट के नीचे ही लोग पूछने लगे ग्रॉक से कि भाई बताओ, जो निशिकांत दुबे कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। और आप तो जानते ही हैं, ग्रॉक देर कहाँ लगाता है, फटाफट उसने सब कुछ बता दिया। देखिए, उसका जवाब लिखा है, नमस्ते, निशिकांत दुबे के दावों की जांच से पता चलता है कि उनके दस्तावेज और बयान कई मायनों में गलत हैं। राजीव गांधी ने 1985 से 86 के आतंकी हमलों के बाद अमेरिकी दबाव में पाकिस्तानी नेताओं से मुलाकात नहीं की। 1985 की न्यूयॉर्क बैठक परमाणु मुद्दों पर थी, न कि हमलों के बाद। सुपर कंप्यूटर और एलसीए विमान के पाकिस्तान के साथ कोई सौदा नहीं हुआ। अमेरिका ने 1986 में भारत को सुपर कंप्यूटर बेचा और एलसीए भारत का स्वदेशी प्रोजेक्ट था। ड्रग तस्करी पर कोई त्रिपक्षीय बैठक भारत पाक अमेरिका का रिकॉर्ड नहीं है। अमेरिकी सहायता तकनीकी थी, ना कि वित्तीय समर्पण। ये दावे अतिशयोक्तिपूर्ण और असमर्थित हैं। तो देखा आपने दोस्तों, ग्रॉक ने किस तरह से धज्जियां उड़ाई, साफ कह दिया कि ये दावे अतिशयोक्तिपूर्ण और असमर्थित है, इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। इतिहास में तो हो सकता है निशिकांत दुबे अन्य भाजपा नेताओं की तरह व्हाट्सएप पर भेजा हुआ डॉक्यूमेंट उठाकर अपने ट्विटर पर चिपका रहे होंगे और सोचा होगा कि मैंने क्या धज्जी उड़ाई है कांग्रेस की। इस बात पर तो खूब शाबाशी मिलेगी और मिल ही रही है, लोगों की तरफ से खूब फटकार पड़ रही है इनको। और दोस्तों, ऐसा पहली बार नहीं है कि निशिकांत दुबे ने कुछ ऊट पटांग कहा हो। जब से इनको मंत्रालय मिला है, तब से वो इसी तरह की बहकी बहकी बातें हर वक्त करते रहते हैं और फिर मुंह की खाते हैं। तो दोस्तों, आपका आज के इस पूरे मामले पर क्या कहना है? जिस तरह से ग्रॉक ने निशिकांत दुबे की बैंड बजाई, उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब